और इनवाइट किसी को कर ही नहीं पा रहा, कॉल ही 3 लोगों को किया। तब हमने 3 नाम निकाले कि किनको कॉल किया। एक थी रुचि, एक थी शिल्पी, एक थी शीतल। रुचि थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसको मना रहा था, शीतल थी उसकी करंट गर्लफ्रेंड, और शिल्पी थी जिससे वो पटाना चाहता था। ठीक है, वही कॉल्स थे। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि संदीप सर ने एक क्रिएटर होने के नाते जितना ज्यादा कमाया है उतना कोई भी इंडिया का दूसरा क्रिएटर कभी भी नहीं कमा सकता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि संदीप सर का अभी तक तो चैनल मोनेटाइज ही नहीं है, तो फिर वे कैसे और कितना ज्यादा और क्या कमा सकते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि संदीप सर की बातें लोग और लड़के और पब्लिक कान से ही नहीं सुनती है, बल्कि बड़े आराम से लोग उनकी बातें दिल से सुनते हैं। और आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं कि उनकी बातों को सुन करके न जाने कितने ज़्यादा लोग मोटिवेट हुए और कितने ज़्यादा लोगों जो सुसाइड करने जा रहे थे उनकी ज़िंदगी बची है संदीप सर जी के कंटेंट से। और आज सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसे में उनका बिजनेस मास्टरी का जो नया वाला कोर्स आया है वह भी गजब का है, और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग सीख रहे हैं। और संदीप सर ने जितना ज़्यादा गंवाया है उसकी भी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के 28 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके पास कितने ज़्यादा ब्रांड आए होंगे और क्या क्या अप्रोच लेकर के आए होंगे। कोई तो मुंह मांगा दाम उनको देने को तैयार रहा होगा, और यूट्यूब के एडसेंस से जितनी ज़्यादा कमाई हो सकती है उसकी तो कल्पना भी नहीं कोई कर सकता है, क्योंकि उनके इतने जो लाखों करोड़ों जो व्यूज आते हैं। लेकिन उन्होंने अभी भी अपने चैनल को अनमोनेटाइज रखा है और वे उससे कोई भी लाभ नहीं कमाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरी बात बिना बाधा के लोगों तक पहुंचे और लोग उनसे सीखें और लोग विकास करें। हुआ ऐसा कि संदीप सर जी अपने कंटेंट को, जो कि उनका बिजनेस मास्टरी का कोर्स है, वे उसको खींच करके 100 वीडियो तक ले जाना चाहते थे। और उनका रियल मोटिव था कि मैं ऐसा करूं कि मेरे लोगों को, मेरे लड़कों को, जो 18, 20 साल, 25 साल के जो युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ऐसे लोगों को मैं मोटिवेशन तो मैंने काफ़ी दिया, उनको स्पिरिचुअलिटी की भी अच्छी खासी नॉलेज दे दी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से कोई रोटी नहीं पेट में चली जाती है, कोई पक्की जॉब नहीं मिल जाती है। तो इसको देखते हुए उन्होंने बिजनेस मास्टरी का कोर्स लॉन्च किया, और उसको उनका पूरा प्लान था कि वे उसको 100 एपिसोड तक लेकर के जाएंगे, और लोग उससे काफी ज्यादा लाभ भी उठा रहे थे, बिना विघ्न के वो चलता जा रहा था। मगर ऐसे में एक नाम आता है, विवेक बिंद्रा का नाम। विवेक बिंद्रा का नाम भी उन्होंने उस दिन नहीं लिया था अपने कोर्स में। वे उन लड़कों के साथ चर्चा कर रहे थे कि कुछ ऐसी MLM कंपनियां हैं, कुछ ऐसे अफिलिएट मार्केटिंग के कोर्सेज हैं जो कि आज के ओपन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में कोर्स बेच रहे हैं और लोगों से लाखों रुपए वसूल रहे हैं। और ऐसा इसलिए कि वे अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत ऊपर की चीज शामिल अपने आप को साबित कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनके झांसे में आ जा रहे हैं, और अपना कीमती पैसा घर से लोग लड़ करके, झगड़ करके, कर्ज लेकर के, मजबूरी में, परेशानी में जाकर के वहां पे जमा करते हैं। क्योंकि वे लोग जो नीचे जो बड़े बड़े लोग हैं वे नीचे लिखते रहते हैं अपने थंबनेल पर, अपने पोस्टर के नीचे कि 5 लाख रुपए महीना कमाइए। यह एक आकर्षक अमाउंट है जिसके चक्कर में अच्छे भले लोग आ जाते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत आसानी से जानते ही हैं कि लालच बुरी बला, लालच उसी बुरी बला का नाम है कि जिसको लेकर के काफी ज्यादा कहानियां बन चुकी हैं, और इसी लालच बुरी बला के चक्कर में कुछ लड़के फंस गए थे। लेकिन ये इंडिया में इलीगल है, इसको इन्होंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से ही साबित कर दिया है माहेश्वरी सर जी ने। तो फिर लेकिन विवेक बिंद्रा को ऐसा क्यों लगा? विवेक बिंद्रा का तो इस वीडियो में कहीं भी किसी ने कोई भी नाम ही नहीं लिया था। फिर विवेक बिंद्रा को क्यों मिर्ची लग गई? विवेक बिंद्रा क्यों तिलमिला गए? विवेक बिंद्रा ने क्यों उनके घर अपने आदमी को भेजा? ये तो बहुत ही अनमैच्योर किस्म का विवेक बिंद्रा जी ने किया था। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि विवेक बिंद्रा जी ने भी शुरू में बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया लोगों को, और काफी लोग उससे सीखे। वे रियल केसों का ऑपरेशन करके लाते थे अपने चैनल पे, फिर उसके माध्यम से बताते थे कि रतन टाटा ने कैसे इतना ज़्यादा इनकम जनरेट किया, और बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते थे कि कैसे उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की उन महान हदों को पूरा किया। इस तरीके से लोगों के अंदर और लड़कों के अंदर एक नया मोटिवेशन, एक नई जान फूंकने का काम विवेक बिंद्रा जी सर जी ने किया। तो वे भी बहुत बड़े आदमी हैं।
तो उनके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, मगर इतना तो फिक्स है कि उन्होंने गलत तरीका अपनाया है। और हालांकि अब आकर के विवेक बिंद्रा, एक सागर सिन्हा है, उनके चैनल पर आकर के माफ़ी भी मांग रहे हैं और उनको लग रहा है कहीं ना कहीं से कि मुझे गलती है, लेकिन उन्होंने गलत काम किया। पूछिए क्यों उन्होंने गलत काम किया और ये जो बातें जो उन्होंने कही और कैसे यह स्कैम है, पहले इसी को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए स्कैम इसके लिए ये हो गया क्योंकि विवेक बिंद्रा जी ने गलत तरीके से लोगों के सामने, मैंने भी उनकी वीडियो देखी और प्रस्तुत किया कि आइए और यहाँ पे 5 लाख रुपए महीने का इनकम जनरेट कीजिए। लोग गए और उन्होंने उसको अफिलिएट के रूप में पेश कर दिया, अपने आईबी मॉडल को लोगों के सामने ऐसा पेश किया कि अब आप इसको बेच करके भी पैसा कमा सकते हैं। हालांकि विवेक बिंद्रा अब इस बात से सर्वथा इनकार कर रहे हैं कि नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था और ये मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई थी। लेकिन जब वे इसे स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, चूक मुझसे हो गई थी, और घूम घूम करके माफी भी थोड़ा अलग प्रकार से मांग रहे हैं दूसरे शब्दों में, तो उनको क्या दिक्कत है कि वे उन लड़कों का पैसा क्यों नहीं वापस कर देते। सबसे बड़ी बात, सबसे मोटी बात कि वे उन लड़कों का पैसा क्यों नहीं वापस कर देते जो कि इनसे भूल चूक वश जुड़ गए थे। क्योंकि अब इनका वह प्रोग्राम विवेक बिंद्रा जी का वह सर्वथा असफल हो चुका है और उन्होंने अब उल्टे सीधे बातें भी करने शुरू कर दिए हैं संदीप सर के खिलाफ। लेकिन उनको अब अपनी क्षमता का एहसास हो गया है, उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं मुझसे गलती हो गई है, इसलिए वे कह रहे हैं कि मैं संदीप सर से, मैं उनसे आमने सामने मैं बात करना चाहता हूं। शुरू में ये लोग कम्युनिटी के माध्यम से बात कर रहे थे, लेकिन अब विवेक बिंद्रा आमने सामने बात करना चाहते हैं। भाई विवेक बिंद्रा सर जी, आप लोगों का पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि वे लड़कों ने बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कर्जे से उठाया था और उन लड़कों ने अब जाकर के वीडियो चैनल पे, हर चैनल पे पब्लिक करनी शुरू कर दी है। तो इस तरीके से आपके इस घटिया बिजनेस का अंत हो गया। क्योंकि देखिए, आपने जो बिजनेस बनाया था वह जेन्युइन तो हो सकता है, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, मगर ये बिजनेस यहाँ पर इसलिए फ्रॉड बन जा रहा है क्योंकि आपने इसमें ऐसे लोगों को जोड़ा कि जिसको जरूरत ही नहीं थी वैसे कोर्स की। क्योंकि देखिए 18-20 साल के लड़कों को आपने जोड़ दिया 22 साल के लड़कों को, जो कि सीधे आप लोग समझ सकते हैं कि ये लोग बिजनेस करने वाले लड़के हैं। बिजनेस करने वाले लड़के ये लोग नहीं थे, क्योंकि अभी ये लोग तो अनमैच्योर थे और आपने उनको सपने दिखा करके उनके अंदर एक आग जला दी और आज ये लोग उसमें, उस कर्जे में ये जो लड़के हैं दम घुट रहे हैं। तो उनको संदीप सर जी ने बाहर निकाला, उनको मोटिवेशन दिया, उनके अंदर एक फिर से एक नई ऊर्जा भरी। इसलिए संदीप सर का कार्य सराहनीय है, अतुलनीय है। आप सभी लोग इस बात से को इनकार नहीं कर सकते हैं। तो विवेक बिंद्रा जी को अब चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, उनको पैसे तत्काल वापस कर देने चाहिए। और ये भी बड़ी बात है कि अब उनको, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज पूरे इंडिया में उपलब्ध हैं। और कोर्सेज क्या, लोग सामान, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम और तमाम तरीके की कंपनियां बनी हुई हैं जो कि लोगों के मेहनत का पैसा, और बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहेंगे, नहीं तो इसमें दिक्कत होता है। और ऐसे बड़े बड़े कंपनियां हैं और बैंक टाइप के हैं कि जो लोग पैसा जोड़ने का काम करते हैं। तो इससे हम लोग केवल इतना ही नहीं जानते हैं, बहुत सारी बीमा की कंपनियां हैं जो कि फर्जी हैं, फ्रॉड हैं और फिर पैसा लेकर के भाग जाती हैं। लोगों को जो जोड़ने वाला जो पिरामिड स्कीम जो होता है, ये हमेशा घातक साबित हुआ है। इसलिए अब यहाँ पे विवेक बिंद्रा एक बड़ा नाम थे, इसलिए अब जाकर के वे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ नई नई कंपनियां आती हैं जिसमें कि शुरू में तो लोग पैसा कमाते हैं, बाद में उनके नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से बन जाता है कि नीचे के लोग अब किसको सेल करेंगे और यहाँ पर उनका वो सिस्टम फेल हो जाता है। तो ऐसे लड़कों को और हम लोगों को, हम सभी लोगों को बच करके रहना चाहिए। जो नए लोग आ रहे हैं वे लोग पहले जांच पड़ताल करें, तभी कभी भी किसी कंपनी में जुड़ें और जहां तक हो सके मेहनत करके और मोटिवेशन से और जोश के साथ पैसा कमाने की कोशिश करें। किसी भी चक्कर में न पड़ें, किसी भी लालच में न पड़ें, किसी भी झांसे में न पड़ें। तो संदीप सर जी ने सब एकदम पूरा का पूरा पोल खोल दिया है और अब वे जिस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा सराहनीय काम है। उन्होंने बोल दिया है कि अब मैं अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा और उससे मैं पैसे इकट्ठा करके मैं ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ, केवल विवेक बिंद्रा के ही खिलाफ नहीं बल्कि इंडिया में जितनी भी ज्यादा कंपनियां हैं, जितनी भी जो भी कंपनियां हैं, उनके खिलाफ हम लोग सख्त कानूनी एक्शन लेने वाले हैं। और ऐसे लड़के लोग उनके ईमेल पर जाकर के उनके वीडियो को देखें और अपनी दुख भरी दास्तान, यदि वे लोग वास्तव में ठगे गए हैं, उनको वहां पे सेंड करें। अब एक सेकंड में आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर विवेक बिंद्रा ने क्या गलती कर दी थी। विवेक बिंद्रा ने जो उन लोगों को जो पैसे जो भेजे, उनके जो पैसे लिए और ये भी बोला कि आपको मैं पैसे इतने दिन में वापस कर दूंगा।
अब वे बोल रहे हैं कि मैं पैसे उनको वापस कर दूंगा, लेकिन मैं पहले उनका बैलेंस शीट चेक करूंगा, उनका दिनचर्या चेक करूंगा कि वे लोग मेरे 100 दिन के प्रोग्राम में गए थे कि नहीं गए थे, फिर उतने घंटे वे लोग वहां पे काम किए कि नहीं किए। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद निकल करके पूरा एकदम फाइनली बाहर आ जाएगा कि वे लोग, वो जो लड़के थे, उतना होमवर्क नहीं कर पाए हैं। जब वे उतना ज्यादा होमवर्क नहीं कर पाए तो विवेक बिंद्रा अभी भी एक प्रकार से इनकार कर रहे हैं और वे स्कैम के एकदम पूरे भागीदार बन चुके हैं कि हम उन लोगों का पैसा नहीं वापस करेंगे। और अभी भी वे बता रहे हैं कि लाखों लोग सक्सेस हुए हैं, अभी ये केवल 2000 लड़के मात्र असफल हुए हैं, क्योंकि वे लोग गलत तरीके से जुड़ गए थे। जब बिंद्रा जी, जब आप मान रहे हैं कि ये लोग गलत तरीके से जुड़ गए थे, तो अब आप सही तरीके से इनके पैसे वापस कर दीजिए।